हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आपने रीजनिंग में देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ए का पुत्र के है तथा पत्नी बी है और एस की बहन एम है तथा भाई के है, तो के का एम से क्या संबंध होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कहते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है, जैसे कि सबसे पहली बात, मेल या पुल्लिंग को हम किससे करेंगे डिनोटेड? इस सिंबल से, जिसमें चाचा, मामा, पिता, बेटा, भाई, और फीमेल को, स्त्रीलिंग को इस सर्कल से, चाची आ जाए, मामी आ जाए, माँ आ जाए, बेटी आ जाए, बहन आ जाए। और तीसरी बात, पीढ़ी दर पीढ़ी कि जो दादा हो वो सबसे ऊपर होगा, पिता फिर उससे नीचे होगा, बेटा फिर के सबसे पहले पीढ़ी ये, दूसरी ये और तीसरी ये। उदाहरण के लिए कि दादा दादी ऊपर, उसका बेटा नीचे, फिर तीसरी पीढ़ी नीचे की पहली पीढ़ी ये, दूसरी ये और तीसरी ये। इसके साथ साथ हमें ये देखना, अगर बेटा है या बेटी है उसको हमने यहाँ लिखना है, क्योंकि पिता कहाँ होएगा? ऊपर आएगा। अगर पत्नी है, पति है, उसका रिलेशन एस इससे डिनोटेड करेंगे, क्योंकि ये होता है, ये मोबाइल से बात करेंगे, दूसरी चीज़ बातचीत होगी और ये दोनों पति पत्नी के लाए जाएंगे। अगर भाई है, भाई को इसके साथ रखे हैं क्योंकि इसका और इसका दोनों का पिता एक है। जैसे हमने इसमें दिखा रखा है कि दादा है, इनका जो बेटा बेटी है वो इस तरह है, और ये इसकी पत्नी, तो ये बीच में सिंबल आ गया, और ये इसका पति, ये इसमें बीच में सिंबल आ गया। फिर इन दोनों के बेटा बेटी ये हो गए, इन दोनों के बेटा बेटी ये हो गए, और पत्नी ये आ गई। जैसे हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, के का पुत्र, ए का पुत्र के है तथा पत्नी बी है, एस की बहन एम है तथा भाई के है, तो के का एम से क्या संबंध है? ऑप्शन पिता, चाचा, पुत्र और भाई। तो हमने कहा था पीछे, आपने देखा, ए का पुत्र के है, ए का पुत्र के है मतलब पुत्र के है, तो पुत्र हो गया फीमेल, तो हमने के को यहाँ रख दिया और उसको इस चकोर में बंद कर दिया। अभी ए का नहीं हमें पता क्या है, पत्नी बी है, इसका मतलब ए की पत्नी बी है, बी को सर्कल में लिया तो ये पति हो गया, तो ये इसको उसमें कर दिया। उसके बाद वो अगली लाइन में क्या करें, एस की बहन एम है, जो एस है इसकी बहन एम है, तो दोनों का पिता कौन हो गया? अगले लाइन में तो कह रहा हूँ, तथा के का भाई है, जो एस है, एस की बहन तो ये है, बहन को सर्कल में ले लिया, और के का भाई है, मतलब ये दो तीनों ही इसकी औलाद है। तो एस का नहीं हमें पता कि क्या है क्या नहीं। तो अब हम इसके बेसिस पे, हमसे क्या पूछा था, के का एम से क्या संबंध है? के का एम से क्या संबंध है? अब ये के है और ये एम है, तो ये तीनों किसकी है? औलाद। और इसका हमें पता है ये लड़की है, बहन है, तो के और ये भाई बहन हो गए। के का संबंध, तो के इसका क्या है? भाई। उसके बाद हम इसके जरिए दूसरे भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। के का संबंध ए से क्या है, जो इसका संबंध इससे क्या है, तो ये क्या है? ये बेटा है किसका? ए का, के ए का बेटा है। उसी बेसिस पे एम का संबंध के से क्या है? एम का संबंध इससे क्या है कि एम क्या के की लग है, तो क्या होया अभी हमने, ये बहन है के की, क्योंकि एम का पूछा हमसे कि एम क्या लगती है के की। पहले हमसे पूछा था के क्या लगता है एम का, तो एम के क्या है? पुरुष है, और ये क्या है? महिला, तो ये भाई बहन हो गए। इस तरह हम, फिर उसके बाद दूसरा, ए का संबंध के से, जो ए है उसका संबंध क्या है? ए का पूछा, ए क्या लगता है के का, तो ए पुरुष है दोनों, तो ये पिता लग गया किसका? के का। इसी बेसिस पे हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी का भाई है और बी सी की पत्नी है, सी डी का पुत्र है और डी ई की पत्नी है। ई से बी का क्या संबंध है? अब जैसे जैसे मैंने बताया था आपको, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है वो बी का भाई है, और बी सी की पत्नी है, इसका मतलब ये महिला होगी। ये किसकी पत्नी है? सी की, ऐसे मैंने बताया था आपको। और ये
किसकी पत्नी है? सी की। अब लड़की है तो आदमी की पत्नी होगी, तो उसको हमने इसमें बंद कर दिया। सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, मतलब कि इसका जो पुत्र सी डी का पुत्र है, ये किसका पुत्र है? ये डी का पुत्र है। तो डी का भी हमें पता है, डी ई की पत्नी है, इसका मतलब डी क्या है? आपकी लड़की। और ई की पत्नी है, और ई की पत्नी है, मतलब कि ये ई क्या हो गया? आपका पुरुष हो गया। और ई से बी का क्या संबंध है? ये भाई बहन है। बाप हमें पता है नहीं इसका कौन है, बाप नहीं बताई, माँ नहीं बताया हमें, बट उसने हमसे क्या पूछा? ई का बी के क्या संबंध है? अब बी इसकी पत्नी है और ये इसकी क्या होगी? सास। क्या होगी? ई ये है, अब ये इसकी बी का पति कौन है? सी। और सी की ई क्या है? ई क्या है? बाप। तो जब दूल्हे का बाप दुल्हन का क्या लगेगा? ससुर। तो इसका आंसर आ गया ससुर। इस तरह आप ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखते ही आप अगर मेल है, मेल को आप इस बॉक्स में बंद कर दो, फीमेल है उसको आप इस सर्कल में बंद कर दो। अगर हस्बैंड वाइफ का साइन दे रखा तो उसको इससे डिनोटेड कर दो। अगर भाई बहन का दे रखा है डिनोटेड तो उसको इस सर्कल से कर दो। इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा साइंस के बेसिस पे आता है और ये रीजनिंग में होता है कि इंद्रधनुष से संबंधित है परिकरण। इंद्रधनुष की जब भी हमने देखा होगा बरसात में इंद्रधनुष निकलता है, उसके अंदर कितने रंग होते हैं? उन रंगों के बेसिस पे है कि उन रंगों में किस रंग का फैलाव कम होता है, किसका अधिक होता है। फैलाव को परिकरण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यदि लाल रंग को हरा, हरे को सफ़ेद और सफ़ेद को बैंगनी और बैंगनी को रंग को गुलाबी कहा जाए तो किस रंग का सबसे अधिक और सबसे कम फैलाव होगा? हमने देख के लिख लिया कि लाल को हरा, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को ये गुलाबी। इससे पहले हमें एक बात जाननी ज़रूरी होगी कि जो इंद्रधनुष है, रेनबो है, उसमें ये 7 रंग होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको विबग्योर के नाम से आप याद कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, एक गिलास का पानी लिया हमने और उसको हमने एक फर्श पे खिंडा दिया, वो ऐसे फैल गया। फर्श पे तो फैल गया पानी, बट वो दूर तो नहीं गया, वहीं फैल के ख़त्म हो गया। बट उसी पानी को हमने एक नाली में गिर दिया तो उसका फैलना तो कम हुआ, बट वो दूर नहीं गया। तो इस फैलाव को परिकरण बोलते हैं। बट जो परिकरण फैलाव ज़्यादा करता है वो दूर नहीं जा सकता, और जो कम करता है वो दूर चला गया। और आपने उदाहरण एग्जांपल बचपन में बच्चों को लेज़र लाइट देखा होगा। आपने देखा कि जो रेड रंग है वो दूर तक चला जाता है, बट वो फैलता नहीं है। तो जो रंगों की फ्लावट की बात है वो इस तरह चलती है। जो रेड रंग है वो सबसे कम और वॉयलेट जो है सबसे अधिक, इस तरह। फिर रेड से थोड़ा और ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ग्रीन और बी फिर सबसे अधिक ही। बट अगर इसको फैलाव में करेंगे, फैलाव में वॉयलेट सबसे कम, फिर ये उससे थोड़ा अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर तो रेड रंग जो है सबसे दूर जा सकता है, बट फैलता सबसे कम है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा तो हमारा रेड सबसे ज़्यादा है। क्या पूछा उसने? सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक कौन सा फैलता है? पिंक। और पिंक
सॉरी बैंगनी, और बैंगनी को इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, गुलाबी, तो उसका आंसर क्या हो गया, पिंक। और सबसे कम फैलता है, अभी आपने देखा सबसे कम कौन सा फैलता है, रेड, तो रेड को क्या बोलते हैं, ग्रीन, तो ग्रीन इसका आंसर आ गया। बट अगर यही पूछ ले सबसे दूर कौन सा जाता है, तो सबसे दूर जाता है रेड, और रेड को क्या बोलते हैं, ग्रीन। और सबसे कम दूर कौन सा जाता है, वॉयलेट मतलब बैंगनी, और बैंगनी को क्या बोलते हैं, पिंक। तो इस क्लास में आपके 2 टॉपिक क्लियर हुए कि आपने ब्लड रिलेशन के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।